सीपीयू और रैम के बीच का कम्युनिकेशन, इसको दोबारा देखना था हम लोगों को। तो सीपीयू विथ रैम, कोई भी नॉर्मल आईसी जो होती है, इसको VCC दे दीजिए, इनेबल दे दीजिए, तो ये क्या करेगी, आउटपुट निकाल देगी आईसी। लेकिन जब बात सीपीयू की आती है, कोर की आती है, तो इसमें VCC और इनेबल दे देने से आउटपुट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सीपीयू का रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। यह है सीपीयू। सीपीयू को सबसे पहले चाहिए V कोर, यानी कोर आईसी को V इन पहले मिलनी चाहिए। ये कोर की आईसी है, और कोर आईसी V कोर निकालेगी, सीपीयू को देगी। और क्या चाहिए, VDDQ की सप्लाई चाहिए, VTT भी चाहिए, VCCSA भी चाहिए। ए फॉर एजेंट, जहां पे भी ए आ गया मतलब एजेंट, सिस्टम एजेंट होता है। VCCSA सिस्टम एजेंट। अब सवाल यह है कि VCCSA सिस्टम एजेंट ये सीपीयू को क्यों चाहिए। सीपीयू को सिस्टम एजेंट इसलिए चाहिए ताकि ये कोर को बता सके कि हमारा लोड बढ़ गया है, हमारा करंट बढ़ गया है, वोल्टेज बढ़ गया है, तुम यहां से स्विचिंग करो और हमें करंट और वोल्टेज दे दो। ज्यादा करके देखो। ठीक है, तो अब ये सीपीयू कोर को कैसे पता चलेगा कि भी सीपीयू का लोड बढ़ गया है। ये तो फीडबैक के थ्रू। जी हाँ बिल्कुल, ये तो सीपीयू का रिक्वायरमेंट था। अब फीडबैक के थ्रू सीपीयू क्या करेगा, कोर आईसी को सेंस करेगा या फीडबैक देगा, या VID, VID देगा। VID कहाँ पे SVID होगा, होल्ड में, जहाँ पे तो 1 से 2 कॉइल होगी। जहाँ पे क्वाइल कोर के सेक्शन में एक से ज्यादा क्वाइल होगा, वहां पे आपको VID की सिग्नल मिलेगी। और जहां पे सिंगल क्वाइल होगा वहां पे SVID मिलेगा। SVID क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करती है कि प्रोसेसर को कितना करंट चाहिए, या VID फीडबैक ये आइडेंटिफाई करती है। इसके द्वारा कोर आइडेंटिफाई करता है कि सीपीयू को कितनी करंट चाहिए, कितना लोड चाहिए। SVID के अकॉर्डिंगली V कोर वोल्टेज निकालती है और सीपीयू को देती है। इसके बाद सीपीयू ऑपरेट होता है। क्लियर है यहां तक। सर मीन्स VCCSA वी कोर को बोलता है, और फिर वी कोर VCCSA फीडबैक। का रिक्वायरमेंट है, सुनिए पहले। VCCSA जी सर, हाँ। सीपीयू का रिक्वायरमेंट है। ओके सर। ये मिलने के बाद सीपीयू फीडबैक भेजेगा किसको,
कोर को। वी कोर को। मतलब VID के द्वारा फीडबैक या SVID सेंस करेगा, फीडबैक देगा कोर को कि हमारा वोल्टेज और करंट बढ़ चुका है। कोर आईसी को छोड़कर रेगुलर जो आईसी है उसको VCC की सप्लाई मिल गई, इनेबल मिल गया, इनेबल आउटपुट मिल गया निकाल तो देगा। आउटपुट निकल जाएगा। लेकिन कोर आईसी ऐसा नहीं है कि इसको Vin की सप्लाई मिल जाएगी और ये कोई सर्टेन वोल्टेज आउट कर देगा। ओके सर। ठीक है, जब तक SVID या VID CPU फीडबैक नहीं देगा कोर आईसी को, ये सर्टेन वोल्टेज निकाल के CPU को नहीं देगा। तो सर उसके लिए सीपीयू को पहले से भी कुछ वोल्टेज चाहिए ना? पहले से यही तो रिक्वायरमेंट बताया मैंने आपको, ये जो अच्छा रिक्वायरमेंट हाँ, ये VDD बराबर, requirement। हाँ बराबर सर। जी सर, हाँ समझ में पहले आया। CPU जब तक आप लगाएंगे नहीं, CPU के केस में जब तक आप CPU लगी हुई नहीं है तो इनेबल ही नहीं होगी, क्योंकि इनेबल सिग्नल निकलेगा नहीं। हाँ सर। CPU देखा होगा आपने कि CPU नहीं लगाते हैं तो ऑन होके ऑफ हो जाती है, जी सर, एम्पियर भी बराबर नहीं हाँ। बढ़ता है, एम्पियर भी नहीं बढ़ता है आपका। इसका हम्म, कारण ये है कि प्रोसेसर पहले कोर आईसी से बात करेगी। प्रोसेसर कोर आईसी से पहले बात करेगी, किसके द्वारा? सेंस के द्वारा, सेंस के लाइन द्वारा। के द्वारा, VID के द्वारा, SPID के द्वारा। कोई भी एक सिग्नल यहाँ से निकलेगा जिससे CPU कोर से बात होगी, CPU और कोर के बीच में बात होगी। और ये जो सेंस आप देख रहे हो या VID देख रहे हो, फीडबैक देख रहे हो, ये क्या है? ये एनालॉग है। सेंस नहीं बोल करके इसको फीडबैक हम बोल सकते हैं, ओके। ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो CPU का पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि भाई CPU को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो होता है, इसके अंदर GFX होता है, जीपीयू, जीपीएक्स, GFX। ठीक है, GFX को सप्लाई अलग से चाहिए होती है। अगर फोर्थ जनरेशन में आप देखेंगे तो उसमें फोर्थ जनरेशन में क्या दिया है कि ये CPU है आपका, दोनों एक साथ दे दिए। ये PCH है और ये लंबा वाला जो चिप होगा ये CPU है, सीपीयू। और इसी के अंदर DMI दे दिया है। ठीक है, पीसीएस टू सीपीयू बात करने के लिए। जी हाँ, PCH भी इसके अंदर में है और प्रोसेसर भी इसी के अंदर है। तो PCH और प्रोसेसर के अंदर ही क्या डाल दिया इसने? DMI। डीएमआई। पहले के बोर्ड में जब आप देखेंगे तो DMI को अलग रखा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और बना देता हूं मैं, ये आपका प्रोसेसर है, ये CPU है और ये PCH है। यहाँ पे DMI था, यानी बाहर रखा था DMI। DMI का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस। इंटरफेस। जो इंटरफेस CPU और PCH के बीच बात करता है, दैट इज कॉल्ड DMI। तो यहाँ पे तो आपको चेक करने के लिए ऑप्शन है। जी सर हाँ। तो फोर्थ जनरेशन के पहले वाले बोर्ड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन फोर्थ जनरेशन से लेकर अभी तक जो भी बोर्ड है, जनरली बोर्ड में आपको DMI अंदर मिलने वाला है। चेक नहीं कर। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, अंदर में जब डाल दिया है तो ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आप चेक कर सकें इसके पिन को। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं? पहले ये देखते हैं कि भाई PCH और CPU का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ है या नहीं। अगर इस दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई DMI भी ओके होगा। क्लियर है? CPU और जी सर हाँ। PCH दोनों की रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो गई है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि DMI भी ओके होगा, बिकॉज DMI का आउटपुट ही नहीं दिया है। एक्सेप्शनली अगर आपको बोर्ड व्यू में टेस्टिंग पॉइंट दिखा तो ठीक है, अदरवाइज आप तुक्का मारेंगे, तुक्का से ही काम लेना होगा आपको। जी। क्लियर है? सर ये फोर्थ जनरेशन के ऊपर सब एसओसी आता है क्या? जनरली SOC दिया हुआ है।
जनरली वही दिया हुआ है। अब देखते हैं कि सीपीयू का तो एक रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, अब रैम का रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। क्योंकि रैम की भी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, तभी सीपीयू और रैम के बीच कम्युनिकेशन होगा। जी सर। रैम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये स्लॉट ए है मान लीजिए, और ये स्लॉट स्लॉट बी। बी है। तो रैम की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसका वीडीडी क्यू बन जाना चाहिए, यानी मिल जानी चाहिए वीडीडी क्यू। और क्या रिक्वायरमेंट है, वीटीटी। अगर ये दोनों सप्लाई बन गई है तो सीपीयू यहां से डी रैम रीसेट निकालेगी। डी रैम रीसेट। रीसेट का मतलब होता है हैश, यानी 0। किस लिए होगा ये, स्लॉट ए और स्लॉट बी दोनों को रीसेट करने के लिए, दोनों ही चैनल को एनेबल करने के लिए डी रैम रीसेट सीपीयू निकालेगा। कब निकालेगा, जब सीपीयू की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और रैम को ये दोनों सिग्नल रैम की बन जाएगी। यानी ये की सप्लाई बन गई है तो रैम की वीडीडी क्यू और रैम की सप्लाई है ये, तो दोनों सप्लाई अगर बन गई है और सीपीयू की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तभी सीपीयू डी रैम रीसेट निकालेगा और दोनों स्लॉट को एनेबल कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब इसके डी रैम रीसेट के पाथ में रेजिस्टेंस लगा होता है 470 ओम का, और यहाँ पे 1.35 मान लीजिए DDR3 है या DDR3L है, इस पॉइंट पे वोल्टेज आपको मिल रही है। ठीक है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और यहाँ पे सीपीयू के अंदर एक लॉजिक है, स्विच है, जो ये ग्राउंड है, और इस पॉइंट पे मान लीजिए कि 0 है, तब तो आपको 1.35 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर सीपीयू में प्रॉब्लम है या सीपीयू के अंदर लॉजिक में प्रॉब्लम आ गया और इस गेट पे हाई लॉजिक मिल गया, तब क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो आईसी के अंदर से ही ग्राउंड निकलेगा। आईसी के अंदर से जब ग्राउंड निकलता है ना, तो फिर लो नहीं होता, वो डी रैम रीसेट नहीं निकलेगा, ग्राउंड ही रहता है वो। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, और इस पॉइंट पे आपको 1.35 वोल्ट मिलेगा। रैम स्लॉट आपका एक्टिव नहीं होगा। ऐसा हो गया तो नो डिस्प्ले हो जाएगा ना? बिल्कुल, रैम कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है ना। रैम ही जब निकाल दीजिए तो डिस्प्ले आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो सर उसको मिलना तो लो ही था ना इसको, तो वो ग्राउंड मिल गया चाहे वो लो मिल गया, एक ही बात नहीं होता है। देखो ग्राउंड पे, अच्छा ठीक है, अंदर से ग्राउंड आ गया, ये ग्राउंड है, यहां से सप्लाई ये जा रही है मान लो 3 वोल्ट की, और यहाँ पे एक कैपेसिटर मान लीजिए लगा दिया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। सर इनका बोलने का मतलब है डी रैम रीसेट सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। और ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। तो आपको एक चीज मैंने बताया था शुरू में कि अगर ये शॉर्ट हो गया तो ग्राउंड इस पॉइंट पे आ गया ना, जब इस पॉइंट पे आ गया तो क्या 3 वोल्ट ट्रेवल करेगा, नहीं करेगा। ग्राउंड पे वोल्टेज ट्रेवल नहीं करता, 0 पे वोल्टेज ट्रेवल करता है। ग्राउंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉजिक जो है ना, जब आईसी के अंदर, ये अगर ग्राउंड आईसी के अंदर से निकलता है तो वो लॉजिक कभी भी लो नहीं होगा, वो ग्राउंड ही रहता है, ये हाई नहीं होगा, ये ग्राउंड ही होता है। अगर यहां से लॉजिक ये ऑन नहीं हुआ तब तो इस पॉइंट पे 0 ही है ना, यही सप्लाई जाएगी ना। अब
समझ में आई क्या बात मेरी? नहीं सर, वो लॉजिक वाला वापस मतलब आप फिर से मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ये आपका सीपीयू है और इसके अंदर क्या है? मॉसफेट है, डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट है। अगर यहाँ पे 0 है तो ये वाली सप्लाई तो निकल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे हाई लॉजिक आ गया, लॉजिक हाई आ गया, तो ये क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा ना। शॉर्ट हो जाएगा तो ग्राउंड निकलेगा यहां से, और जब ग्राउंड निकलेगा तो ग्राउंड पे वोल्टेज ट्रेवल नहीं करता, और आईसी से जब ग्राउंड होके निकलता है तो वो ग्राउंड ही रहता है। तो जीरो और ग्राउंड में फर्क ये है कि जीरो पे वोल्टेज ट्रेवल करता है, लेकिन ग्राउंड जब होगा तो वोल्टेज ट्रेवल नहीं करेगा। एग्जांपल दूं मैं आपको? यहां देखिए, ये लक्ष्मी जी आंसर देंगे अभी। ये याद है आपको? हाँ सर। याद है ना? तो भूल गए? नहीं अभी देखिए, अभी देखिए, अभी इससे आप कंपेयर कीजिए, याद है सर। आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। याद दिला दे रहा हूं मैं, दूसरों को भी आसानी हो जाए इससे। यहाँ पे बार का मतलब क्या है? लो, एक्टिव लो है। एक्टिव लो मतलब 0 होना चाहिए ना। हाँ अच्छा, आपको याद होगा यहाँ पे एक पुलअप ला करके रखा हुआ था, हाँ याद है? 3.3 वोल्ट। मान लीजिए 10 किलो का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के रखा है। अगर ये लॉजिक यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 0 होना चाहिए, अगर यहाँ पे हाई लॉजिक आएगा तभी तो 0 होगा। लेकिन अगर 0 आ गया तब सप्लाई कितनी पास होगी? 3.3 वोल्ट आगे जाएगी या 0 वोल्ट जाएगी? लक्ष्मी जी। सर अगर अंदर 0 आ गया तो 3.3 निकल जाएगा। हाँ, लक्ष्मी जी से भी मैं सुनना चाहता हूँ। सही है आपकी बात, बिल्कुल। लक्ष्मी जी आप बताइए। सर, अगर अंदर वाले मॉसफेट पे अगर हाई है तो ये ग्राउंड ऊपर चला जाएगा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे 0 होनी ही चाहिए। तो 0 कब होगा? जब ये हाई होगा, यानी ये ऑन होगा तब ना 0 होगा। यहाँ पे दोनों शॉर्ट होगा, सोर्स और ड्रेन दोनों जब शॉर्ट होगा तब यहाँ पे 0 मिलेगा। लेकिन मालूम हुआ कि ये शॉर्ट नहीं हुआ, 0 आ गया, लो एक्टिव यहाँ पे आ गया। लो अगर आ गया ग्राउंड ये पे, इसके गेट पे 0 आ गया, तब क्या ये शॉर्ट होगा? क्या नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा? 3.3 वोल्ट मिलेगा या 0 वोल्ट मिलेगा? 3.3 मिलेगा। 3.3 वोल्ट मिलेगा, हाँ बराबर है ना? हाँ, यही 3.3 मिलेगा। यही चीज मैं यहाँ है तब ग्राउंड ट्रेवल कर जाएगा। नहीं, यहाँ पे 0 आएगा ना, तो 0 आएगा तो ये तो शॉर्ट ही नहीं होगा ना। शॉर्ट नहीं होगा तो ये 3.3 वोल्ट यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर है? कहीं पे डाउट है? सर नहीं, क्लियर है। सर हाँ बोलिए। यहाँ पे जो आप लॉजिक बता रहे हैं ये तो क्लियर है, हाँ, तो लेकिन वहाँ सेम पे लॉजिक क्या अब आप बता रहा है लगाइए। DRAM अब एक मिनट, अब आ रहा हूँ। DRAM रीसेट है। यहाँ पे भी तो हैश ही है ना सर। हाँ सर सुनो ना, मेरे को क्लियर है, उनको जो मन में क्वेश्चन है इसके लिए बता रहा हूँ। जी जी। यहाँ पे DRAM रीसेट हैज है ना। हाँ बिल्कुल है।
तो वहाँ पे सप्लाई आएगी या नहीं, ये उनको जानना है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि सप्लाई, ये वाली सप्लाई है यहाँ पे, जी सर। अगर अंदर से ये मॉसफेट ऑन नहीं हुआ तो ये सप्लाई यहाँ से ट्रेवल कर जाएगी, तो ये ओके कंडीशन है। तो ये ओके कंडीशन है। ओके सर, वहाँ पे कैसे बार दिया था ना, तो लो लॉजिक हो वहां गया। पे बार दिया था, वहां पे लो लॉजिक हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वाली जब सप्लाई निकलेगी तो ये ओके कंडीशन है। लेकिन अंदर से अगर सीपीयू आपका डैमेज है, सीपीयू खराब है, या लॉजिक यहाँ पे जीरो की जगह पे हाई लॉजिक आ गया, तब क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा और ग्राउंड बाहर की तरफ आउट हो जाएगा। जब ग्राउंड आउट होगा तो ये वाली सप्लाई ग्राउंड पे ट्रेवल नहीं करेगी, यहाँ पे आपको जीरो मिलने वाला है इस जगह पे, जो ये गलत जी होगा। सर। ओके सर, मतलब डी रैम रीसेट हैश जो दिया है लो लॉजिक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज चाहिए, ये वाली सप्लाई हमको मिलनी चाहिए। अगर अंदर लॉजिक ऑन हो गया तो 0 वोल्ट मिलेगा। क्लियर है अभी? हैश पे में नहीं, हैश पे नहीं जाना है। नहीं, ये तो ऑन करने के लिए जा रहा है ना, वो सिग्नल है। हाँ। आएगा, लो एक्टिव होगा यहाँ पे, लेकिन लो एक्टिव अगर यहाँ से ग्राउंड निकल गया तो लो एक्टिव कैसे होगा बताओ ना आप? फिर लो ही रह तो जाएगा, ग्राउंड ही लो रह ही जाएगा। रह जाएगा ना वो। यहाँ से लो जी अगर, सर, right। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से ग्राउंड निकल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे वोल्टेज ट्रेवल वोल्टेज ट्रैवल करता नहीं है, कर। नहीं करता, सॉरी, ग्राउंड पे वोल्टेज ट्रेवल नहीं करता, लेकिन जीरो अगर होगा तो वोल्टेज ट्रेवल करेगा। जी सर, राइट। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखिए। अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। इसको निकालने दीजिए पहले। ये बात तो पची नहीं रही सर उसके साथ। किसको नहीं पच रही है? आपको नहीं पच रही है ना? सर को हाँ, क्योंकि हैश लगा तो हमने तो हमेशा सुना सर, ये मैंने तो हमेशा समझा कि वो हैश है तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज नहीं होंगे। हैश का मतलब नहीं तो क्या ये होगा? समझ के चलिए कि यहाँ पे चार्जिंग जो आईसी है, में है। देखो, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, चार्जिंग आईसी के लिए नहीं समझ नहीं, लो। वैसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप ये देखो, अभी ये क्या है, लॉजिक है ना, ये लॉजिक है, जी यहाँ पे हमने जीरो दिया, यहाँ पे जीरो दिया, जी जीरो दिया तो यहाँ से कितनी सप्लाई निकली? यहाँ सप्लाई निकलेगी क्या? कोई सप्लाई नहीं है। नहीं निकलेगी सप्लाई, मतलब जीरो रहेगा ना। जीरो के सप्लाई, सर ये अरे जब सप्लाई ही नहीं तो जीरो ही रहेगा ना सर। यार वोल्टेज आ जाएगा ना सर, पुल अप वाला वोल्टेज आएगा ना अरे यहाँ वही पे। वही, अब यहाँ से हमने कट कर दिया, अच्छा जीरो रहेगा ना जी। हाँ अच्छा, अभी ये ऑन नहीं हुआ है तो यहाँ पे जीरो है, तो ये वाली सप्लाई ट्रेवल करेगी ना। ये सप्लाई आ रही है 1.3, ठीक है। 1.35 वोल्ट यहाँ पे पहुंच जाएगी ना जी। यहाँ पे भी सर वो मिलेगी तो आपको। पहुंच जाएगी, लेकिन हैश का मतलब हम लोगों ने जीरो ही पढ़ा अरे है ना। हैश का मतलब क्या है, लो एक्टिव हो या हाई एक्टिव हो, दोनों जगह पे आपको सप्लाई मिलेगी। ओके दोनों सर। जगह पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। आप मेरा वीडियोस पहले का भी देखिएगा, वहां पे भी मैंने बताया है। वही लॉजिक है, ये बताया। सिर्फ लो लॉजिक हाई लॉजिक। लेकिन लो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे सप्लाई है, लेकिन ये लो होगा उसके बाद हाई होगा, तभी ये ओके ऑन सर। होगा। सप्लाई रहेगी, मतलब ये वाली सप्लाई है, लेकिन जब यहाँ ओके। पे हमने, जब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया, हाई कर दिया, इसको हाई कर दिया, तो अब क्या होगा, ग्राउंड हो गया ना। जी सर। तो CPU जहां पे शॉर्ट। सप्लाई थी, जहां पे यहाँ पे हाई 3.3 वोल्ट की सप्लाई थी, यहाँ तो ग्राउंड आ गया, तो हाँ सर। ग्राउंड पे वोल्टेज ट्रेवल करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आपका ये रैम स्लॉट एक्टिव होगा क्या? जीरो आ गया ना, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की जगह पे ग्राउंड आ गया, तो ग्राउंड आ गया तो ये रैम स्लॉट आपका एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये वाली सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, लो एक्टिव नहीं होगा वो। लो एक्टिव तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो लो ही आ गया, तो लो एक्टिव अब कैसे होगा?
पावर बटन है, पावर बटन पे